इसके अलावा मेरे पास कोई ना सवाल है ना कोई जवाब है। दिल्ली के दंगल के इन पहलवानों ने पहली जीत दर्ज कर ली है। 3 दिनों से जंतर मंतर पर डेरा डाले ये खिलाड़ी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद अपने घर लौट गए हैं, इस शर्त के साथ कि ब्रजभूषण के खिलाफ 7 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी और जांच खत्म होने तक ब्रजभूषण कुश्ती संघ से दूर रहेंगे। इस जांच कमेटी में मैरी कॉम, दोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव समेत 2 वकीलों को शामिल किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई थी और उसी में यह फैसला लिया गया है। संघ की अध्यक्षा पीटी उषा ने पहलवानों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। दरअसल भारतीय खेल जगत में पिछले कुछ दिनों से भूचाल आया हुआ है। कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते हुए इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया था। एक लाइन बोल रहा हूँ, दूसरी लाइन देखिए, मैं इस समय नेशनल ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूँ वहाँ की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना सवाल है ना कोई जवाब है। शाम को प्रेस करेंगे। इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दबाव चल रहा है। आपके पास कोई कितने बजे करेंगे? आपकी अमित शाह से बात हुई है? मेरी किसी से कोई बात नहीं। पीएमओ से आपकी किसी से कोई बात नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने देखा है, बात पर कह रहे हैं कि वो ये लोग अपने हैं सारी रात को खड़े, लेकिन ये मजबूरी है कि मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकता। अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो सबको बोलूंगा और आप लोग भी टहलेंगे, घूमेंगे। हरियाणा के कम से कम 300 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए फिर शाम को। हाल ही में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर भी छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक महिला हॉकी टीम की कोच ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ब्रजभूषण इस्तीफा देने से लगातार इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अगर ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप जांच कमेटी की रिपोर्ट में सही साबित हुए तो भूषण का क्या होगा, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और उन्हें कितनी सजा हो सकती है। भारत में वर्किंग प्लेस या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर पॉश एक्ट यानी 2013 के तहत ये एक्ट लाया गया है। यह कानून कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि खेल कार्यस्थल इस कानून के दायरे में नहीं आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून के अंतर्गत खेल में कार्यस्थल, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, खेल परिसर आते हैं। कोई वेन्यू या तो आवासीय हो सकता है या फिर जहां प्रशिक्षण होता है या फिर ऐसी किसी प्रकार की खेल से जुड़ी गतिविधि होती है, वो इसमें शामिल मानी जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि यौन उत्पीड़न के दायरे में आखिर आता क्या है। तो दरअसल यौन उत्पीड़न में शारीरिक और मौखिक बातें शामिल मानी गई हैं। इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल या इशारा शामिल है। वहीं अगर कोई किसी काम के एवज में सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है और महिला के इनकार करने पर भेदभाव की धमकी देता है तो ऐसी बातें भी इसमें शामिल हैं। वहीं नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया यानी NSF 2011 में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना NSF और खेल से जुड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, उनका काम है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करना, नियमों के बारे में बताना और ऐसे मंच होने चाहिए जहां महिलाएं ऐसे मुद्दों को उठा सकें। इसके लिए उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर जैसी जगह का इस्तेमाल ना करना पड़े। खेल मंत्रालय को यह भी देखना चाहिए कि क्या इसके तहत कोई काम हो भी रहा है या नहीं। वहीं सजा का प्रावधान अपराध सिद्ध होने पर दिया गया है, जिसमें हर अपराध पर अलग अलग धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है। उदाहरण के लिए छेड़छाड़ के मामले में धारा 354 में जेल की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान है। ये सजा 2 साल तक हो सकती है। वहीं कोर्ट जेल और जुर्माने का आदेश भी दे सकती है। वहीं धारा 376 यानी बलात्कार साबित होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसे आजीवन कारावास या 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
एक जमाने में गोंडा शहर में स्थानीय नेता कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और 2008 में भाजपा छोड़कर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भाजपा में वापसी की और लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बृजभूषण सक्रिय राजनीति में उतरने के पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित कराते थे। इन्हें महंगी एसयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है और राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के आरोप भी लग चुके हैं। कुछ महीने पहले झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को मंच पर ही इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। इसके अलावा बृजभूषण के दामन पर दर्जनों आरोप हैं, लेकिन सत्ता के आशीर्वाद से वो हमेशा दोषमुक्त हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। ये उनका सियासी रसूख ही है जिसका इस्तेमाल कर वो लखनऊ स्थित एक जिम के मालिक की जमीन पर अवैध कब्जे की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये जिम इंदिरा नगर के बी ब्लॉक इलाके में मौजूद है। कृति प्रकाशन के लोग बृजभूषण के लोगों के साथ मिलकर जमीन को कब्जाने के लिए तरह तरह के अवैध हथकंडे अपना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और अगर आपका कोई सवाल भी है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये मुद्दा आपको पसंद आया हो और अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार।